नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काम आएगी। 11th-12th वाले बच्चों में काम आएगी। उसके बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम्स है, जेई है, या जो टीचर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें काम आएगी। एएमआरएस हो या आरपीएससी हो या जो भी है स्टेट है, बहुत से एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आता है। तो हमने एक पहली क्लास कर ली है, एपिसोड 1 कर लिया है। अब हम आज एपिसोड 2 में बात करेंगे। फर्स्ट एपिसोड में हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूला थे वो पढ़ लिए हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? हम दो फंक्शन मानते हैं u एंड v आर टू फंक्शंस, और दोनों क्या है? डिफरेंशिएबल हैं, दोनों अवकलनीय हैं। मतलब आप इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो हम सिर्फ उन्हीं फंक्शंस की बात करेंगे जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हमने मान लिया कि दो फंक्शन है u v। तो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो दो फंक्शन है, उन दोनों का डिफरेंशिएशन हो सकता है यानी अवकलन हो सकता है। तो अगर हम उन दोनों फंक्शंस को जोड़ें या फिर उन दोनों को घटाएं तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा? तो ये इस तरीके से होता है कि पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर यदि दोनों का बीच जोड़ है, मतलब दोनों का अगर आप सम कर रहे हो तो उनका सम कर दो, और अगर दोनों को बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है यानी दोनों घट रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के जोड़ दो, घटा दो। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दो फलन है, दो डिफरेंशिएशन है, जिनका डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शंस का, तो उनके सम का करना है या उनके डिफरेंस का करना है, तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के उनको सम कर दो। अगर सम का करना है तो डिफरेंस का करना है तो डिफरेंस कर दो। सेकंड प्रॉपर्टी बी नंबर, मान लो कोई भी फंक्शन है u वाला, u मान लो, v मान लो, और उसके साथ एक रियल नंबर है मल्टीप्लाई के अंदर लैम्डा, जो कि कांस्टेंट है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। अब मान लो दोनों फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है, उनके मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो उनके मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला क्या है? तो पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसा का ऐसा छोड़ दो मल्टीप्लाई में, ठीक है, और दूसरे का डिफरेंशिएशन करके उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे को छोड़ दो ऐसा का ऐसा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई का। क्या हुआ फॉर्मूला? पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो मतलब दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन, ठीक है। तीन पॉइंट देख लिए हमने। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट नंबर डी। इसमें हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। मैं आपको 2 ऑर्डर की बता रहा हूँ। मान लो ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब सॉरी, 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है यानी सारणिक है, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है। अब इसका हमें अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कैसे होगा? पहले क्या करो आप, इसके 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो आप रो वाइज कर दो या आप कर दो कॉलम वाइज। मतलब कि सबसे पहले ऊपर वाली रो का डिफरेंशिएशन कर दो, u1 का कर दो डिफरेंशिएशन, u2 का कर दो, बाकी को ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो। फिर प्लस पहले को पड़ा रहने दो ऐसा का ऐसा, और दूसरे रो का कर दो, ठीक है। ये तो रो वाइज डिफरेंशिएशन हो गया। और अगर आप चाहो तो इसका कॉलम वाइज भी कर सकते हो। कैसे? पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे को ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो, प्लस पहले को ऐसा ऐसा पड़ा रहने दो, सॉरी v1, और दूसरे कॉलम का आप डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये दोनों तरीके से आप डिटर्मिनेंट का
डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। आप चाहो तो रो वाइज कर सकते हो ऐसे, या फिर कॉलम वाइज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसकी आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, ई पॉइंट। दो फंक्शंस u अपॉन v के रूप में हो और v की वैल्यू कहीं जीरो ना हो। ठीक है, अगर v की वैल्यू जीरो हो गई तो हम u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो हम u अपॉन v ले रहे हैं, तो आप ध्यान रखो कि v कहीं जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, फिर अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा होगा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो नीचे लिखा हुआ है v, सबसे पहले उसका स्क्वायर कर दो, आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, और उसको नीचे ही लिख दो दोबारा। ठीक है, फिर ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है v को छोड़ दो, क्योंकि v का तो स्क्वायर कर दिया एक बार, तो v को छोड़ दो पहले, फिर u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को छोड़ दो v का डिफ्रेंशिएशन। इसको याद कैसे रखना है, देखो हमने मल्टीप्लाई वाले में क्या किया था uv में, कि u को छोड़ दिया v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया था, प्लस v को छोड़ के u का कर दिया था। यहाँ सेम ही है ऊपर जो लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है, एक को छोड़ा है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन माइनस दूसरे को छोड़ा है और पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो पहले छोड़ना किसको, उसमें क्या था, मल्टीप्लाई वाले में दिक्कत नहीं थी, किसी को छोड़ दो पहले। यहाँ क्या है, जो नीचे लिखा है उसको पहले छोड़ना है। ठीक है, तो जो नीचे लिखा है उसको पहले छोड़ दो, ऊपर लिखा है पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस जो ऊपर लिखा है फिर उसको छोड़ दो, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो। पूरे के हर में, यानी पूरे के डिनोमिनेटर के अंदर v स्क्वायर जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर करना है, आई मीन v का स्क्वायर करना है। तो ये फॉर्मूला होता है u अपॉन v का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, हमने पहली प्रॉपर्टी देख ली है, उसमें काफ़ी सारी उसकी डिफ्रेंशिएशन के बारे में देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, यानी संयुक्त फलन के बारे में, कि कंपोजिट फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कैसे करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ये तो आप फंक्शंस में पढ़ोगे। ठीक है, फिर भी यहाँ थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, कि मान लो कोई दो फंक्शन हैं ux और vx। ठीक है, नॉर्मल भाषा में देखें या नॉर्मल तरीके से देखें हैं तो इन ये दोनों फंक्शन आपस में जुड़ जाएं, आपस में संयुक्त हो जाएं, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त फलन। संयुक्त हो जाएं, जैसे मान लो कोई दो फलन है या दो फंक्शन है साइन एक्स और e की पावर x, ये किस तरीके से संयुक्त हो सकते हैं, साइन x की जगह आ जाए e की पावर x, तो ये कंपोजिट फंक्शन है इन दोनों का। या फिर e की पावर x, तो पावर में x की जगह आ जाए साइन x, तो ये दोनों हैं कंपोजिट फंक्शन। तो इन दोनों के दो कंपोजिट फंक्शन बन सकते हैं, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इनका डिफरेंशिएशन करना है, देखो हम नॉर्मल e की पावर x साइन x का कर सकते हैं, कंपोजिट का कैसे करेंगे, तो कंपोजिट का मैं आपको रूल बताता हूँ कैसे होगा। तो वही सबसे पहले हम माना हमारे पास दो फंक्शन है u और v, और दोनों का डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ उन्हीं फंक्शंस की बात कर रहे हैं जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है, जिनका नहीं हो सकता हम उनकी बात आगे करेंगे डिफरेंशिबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, मान लिया ये फंक्शन है u और v, इसका कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, इसका कंपोजिट फंक्शन होगा u ऑफ vx, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर इसका क्या हो सकता है v ऑफ ux, ये दोनों ही कंपोजिट फंक्शन हैं u और v के। अब इनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, तो देखो हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, किस तरीके से होगा, u ऑफ vx। ठीक है, अब हमारे पास देखो जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसका हम डिफरेंशिएशन इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे u का डिफरेंशिएशन, और v अंदर जो है ये डैश जो है इधर, ये डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है, तो हम पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को वैसा का वैसा पड़ा रहने देंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, u तो बाहर रह जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहीं पे फॉर्मूला रखते हैं डिस्प्ले पे, और आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
dx ऑफ साइन e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है कंपोजिट फंक्शन का। कैसे करेंगे? पहले हम करेंगे u का, u की जगह यहाँ क्या है साइन, तो साइन का क्या होता है कोस x, अंदर जो लिखा होता है वो ऐसा कैसा, e की पावर x है तो वो ऐसा कैसा मल्टीप्लाई, फिर हम अंदर जाएंगे, मतलब अब साइन का हो गया, अब अंदर जाएंगे e की पावर में, जो e की पावर वाला है उसके अंदर, तो मल्टीप्लाई e की पावर का जो भी होगा वो ऐसा कैसा लिख देंगे। तो ये हो गया साइन e की पावर x का डिफरेंशिएशन, कोस e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर x। ठीक है, ये तो हो गया दो फंक्शंस का कंपोजिट कैसे होता है। अब मान लो तीन फंक्शंस हैं हमारे पास, उनका कंपोजिट बताता हूँ। कंपोजिट फंक्शन बना के एक डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मान लो एक फंक्शन है f, फिर उसके अंदर एक फंक्शन है g, और उसके अंदर एक और फंक्शन है x, ये इसका ब्रैकेट हो गया, ये इसका हो गया, और एक डिफरेंशिएशन का। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्योंकि इसमें अब तीन फंक्शंस को कंपोजिट किया एक साथ। ठीक है, दो का मैंने आपको बता दिया, तीन का सब सेम ही होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, f का डिफरेंशिएशन करेंगे, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, बाकी को ऐसे का ऐसा एज इट इज़ छोड़ दो, मल्टीप्लाई g का कर दो, h को ऐसा का ऐसा छोड़ दो, मल्टीप्लाई h का कर दो, ये लो। आपको क्या करना है, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का। जब जिसका करो तो उसके अंदर जो पड़ा है उसको वैसा का वैसा रहने दो। ठीक है, तो ये क्या करें, पहले हम यहाँ हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, तो देखो चेन बन गई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो चेन बन रही है, इसलिए इस मेथड का नाम है चेन मेथड, चेन रूल भी बोलते हैं इसको, चेन मेथड बोलते हैं। तो चेन मेथड क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करता है, इसको चेन मेथड या चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या चेन मेथड बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई, आपको एग्जांपल भी बता दिया इसका। अब एक विशेष टाइप की चीज़ बताएंगे आपको, वो देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक फलन दे रखा है i, ठीक है, और i क्या है, किसी एक दूसरे फंक्शन का, सॉरी, किसी एक दूसरे फंक्शन का समाकलन यानी इंटीग्रेशन है, और उस इंटीग्रेशन की लिमिट है, लिमिट फंक्शंस के रूप में है। ज़रूरी नहीं कि दोनों फंक्शंस के रूप में हो, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। पहले हम मान लेते हैं कि दोनों लिमिट फंक्शंस के रूप में है, एक्स एक्स के रूप में। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आई का, जो एक क्या है, एक समाकलन के बराबर है। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन, समाकलन का किस तरीके से अवकलन कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, वैसे इजी सा ही है फॉर्मूला। क्या करेंगे कि जो समाकलन के अंदर जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ ये वाला, सॉरी ये जो फंक्शन है ये हम काम में लेंगे। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे डायरेक्ट एफ के अंदर, एक्स की जगह रख देंगे जी एक्स, अपर लिमिट रख दी, मल्टीप्लाई जो अपर लिमिट में जो फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लिखेंगे हम लोअर लिमिट एफ ऑफ, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है एफ एक्स है, मल्टीप्लाई उसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये इजी सही है। इंटीग्रेशन का कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, अंदर जो फलन है उसमें पहले अपर लिमिट लिखेंगे, मल्टीप्लाई अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट उसके अंदर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये ऐसे होता है। आपको इसका एक एग्जांपल बताएंगे ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए आपसे। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और अंदर वही अपन ई की पावर वाला ही लेंगे, अंदर है ई की पावर टी स्क्वायर, कुछ भी मान लो, ठीक है, डी टी। अब हमें इस पूरे का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन का एक साइन तो होता है डी बाई डी एक्स, और एक दूसरा साइन होता है डैश, हम डैश लगाएंगे। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो कैसे होगा,
सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट एक्स क्यूब, यहाँ पे अंदर वेरिएबल क्या है, टी है, तो टी की जगह हम लिखेंगे एक्स क्यूब साइन ई की पावर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में एक्स क्यूब लिखेंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन माइनस टी स्क्वायर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर हो जाएगी एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो समाकलन के अंदर अवकलन कैसे करना है, इस तरीके से अपर लिमिट लिख दो फलन ऐसा का ऐसा माइनस अपर लिमिट जो भी लिखी है आपने उसका डिफ्रेंशिएशन, फिर लोअर माइनस लोअर लिमिट रख दो उसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपकी मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं बड़ी बड़ी। इसकी एक विशेष स्थिति देख सकते हैं हम, क्या विशेष स्थिति, कि जो इंटीग्रेशन है उसमें कहीं एक कांस्टेंट हो, या तो लोअर लिमिट में कांस्टेंट हो या अपर लिमिट में कांस्टेंट हो। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, दूसरा उस तरीके से हो जाएगा। देखो अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी कैसे होगा। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ का डिफ्रेंशिएशन माइनस एफ ऑफ सी, और सी का डिफ्रेंशिएशन, सी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो ये फिर पूरी ये वाली टर्म हो जाएगी 0, और तो सिर्फ आंसर में क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ ये ऊपर वाला आगे वाली टर्म होगी, फर्स्ट वाली टर्म, सेकंड टर्म हो जाएगी 0। अगर ये कांस्टेंट ऊपर होता तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाती, सेकंड टर्म बच जाती। ठीक है, तो ये विशेष स्थिति है, ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, कभी एग्जाम्पल कोई आए तो हम वो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देख ली है, तो आप उन कंसेप्ट को समझिए और आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उससे प्रैक्टिस निकालिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस आगे पाने के लिए, और इसमें जो भी कमी लग रही है आपको वो कमेंट करके बताइए ताकि उसको आगे सुधारा जा सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये क्या हो गया, अब सही है, चलो बाय।